वर्तमान के पलों में जागे रहना। हर कोई कहता है, हर कोई कहता है मुझे, तेरे प्रेम में कितनी दीवानी हूं मैं। ओ मेरे अस्तित्व, कभी तू भी मेरे प्रेम में दीवाना कहलाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अंतर्मुखता की धारा है ये, इंट्रोवर्ट पहलू। एक्सट्रोवर्ट पहलू बहुत संभल रहा है, लेकिन भीतर कुछ नहीं संभल रहा। लेकिन एक बार यदि भीतर संभल जाए तो बाहर सब अपने आप संभल जाता है। अंतस की धारा है ये, जहां स्वयं के दोषों को देखा जाता है और खुद का ट्रीटमेंट किया जाता है। ध्यान रखना, इस संसार में आकर जीव बहुत सारे कर्म करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपनी सुरक्षा करना, परिवार बसाना, ये सभी कार्य 84 लाख योनियों में भी जो जीव हैं वे सभी कर रहे हैं। एक पक्षी भी अपने मुंह में दाना भरकर लाता है और अपने बच्चों के मुंह में डालता है, उसका भी परिवार है। अपने बच्चों को जो उड़ना सिखाता है, एक स्वाभाविक कर्म जो प्रकृति हमसे करवाती है। भावों के वशीभूत, संस्कारों के वशीभूत हम अनेक कर्म कर जाते हैं। तो भगवान कृष्णा भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अगर तू कर्म नहीं भी करेगा तो प्रकृति तुझसे कर्म करवा लेगी, तू कहां बच पाएगा। इसीलिए तू कर्म कर, तू संकल्प लेकर कर्म कर, ऐसा कर्म जो तुझे मुक्ति देगा, तेरे सारे कर्म के बंधनों को काट देगा। तो मनुष्य की एक विशेषता है कि सभी योनियों में रोग और भोग तो चलते ही रहते हैं, लेकिन योग मात्र मनुष्य की ही विशेषता है कि मनुष्य तन को प्राप्त करके योग कर सकता है। यानी योग करने की सामर्थ्य केवल तन में है, यह मनुष्य की विशेषता है। अगर वह व्यक्ति योग नहीं करता तो मनुष्य की मनुष्यता प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि रोग और भोग से तो हर जीव ही ग्रसित है। इसी योग को धारण करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि बाहर की दोनों आंखों से तुम यथार्थ को नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए थर्ड आई यानी अवेयरनेस की आंख चाहिए, जो हम सब के पास भीतर अपने को देखने का पोटेंशियल हम सबके पास है। लेकिन ये सब बातें प्रतीकात्मक है। मतलब यही है कि अद्वैत से निकलकर जो एकत्व में स्थिर हो जाए, एकांत, एक जमा अंत, एक शाश्वत। अब पुरुषार्थ क्या करना है? यो तो ऐसी योगिक क्रिया ध्यान में उतरा जाए कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, या फिर शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ होगा। वह होगा कि हम शुभ का चुनाव करें, पाप नहीं, पुण्य का चुनाव करें। चुनाव यानी कर्म करें, चुनाव बुद्धि से होगा, कर्म शरीर करेगा, यानी कोई अनुचित कर्म ना करें। दूसरा है मन। मन का काम है प्रतिक्रिया करना। अब प्रतिक्रिया के बदले अप्रभावितपना आ जाए। ठीक है, बाहर से कोई कुछ कह रहा है मेरे बारे में, लेकिन भीतर से मैं अप्रभावित हूं। ये सब कुछ ईश्वर की लीला चल रही है और कुछ भी नहीं। तीसरा, बुद्धि से हमेशा क्षणिक और शाश्वत में भेद करना है। जहां इन तीनों में ये काम हुआ, संस्कार अपने आप गिरेंगे, और संस्कार गिरेंगे तो अपने आप लाइफ में बैलेंस आएगा। जब ये तीनों आपस में मर्ज होते चले जाएंगे तो इसे ही कहा जाता है आत्मज्ञान, यानी रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। जहां बूंद का भी अस्तित्व ना बचे, एक सिर्फ वो रह जाए। ट्रांसफॉर्मेशन में मनुष्य काल में बूंद रहती है, लेकिन कुछ समय बाद बूंद भी खो जाती है। उसे कहा जाना है रूपातीत हो जाना, यानी वापस किसी रूप रंग में आप लौट कर नहीं आएंगे। पुरुषार्थ है सिर्फ साधना, संभलना।
दूसरी तरफ शरीर से संयम, मन की अप्रभावित मनोदशा और बुद्धि से सत और असत का विवेक। जब कोई जीवन में सद्गुरु होता है तो ये सभी कार्य बहुत सहजता से हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं। यानी वासनाएं, संस्कार अपने आप उनकी वाइब्रेशंस में गिरते चले जाते हैं। और कई बार तो हम केवल शरीर, मन, बुद्धि पर तो कार्य कर लेते हैं, लेकिन संस्कारों पर कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए तुम कहते हो कि बार बार मन दबा देता है, शांति छीन जाती है। इसका कारण है साधना, यानी यौगिक पद्धति का कार्य नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तुम चाहो तो अभी बूंद सागर में समा सकती है। कहने को तो वो बाद में हर बूंद को अपने में समेटेगा, लेकिन तब तक बूंद बनकर भटकते क्यों? बस सागर हो जाओ, क्योंकि इसी सागर में है अनंत शाश्वत आनंद, आह्लादित भाव। कल्पना करो, इस विराट के भीतर ही तुम्हारी प्रज्ञा है, उसी हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के भीतर तुम्हारा तेजस है। फील द हैप्पीनेस एंड ब्लिस। एक सेकंड का भी आह्लादित भाव आ जाए तो न्योता मिल जाता है ईश्वर को जानने का, स्वयं को पहचानने का। बस स्वयं के मैं को गिराना है। मैं यानी अहंकार, यानी अज्ञान। जागे रहना, बस मन, बुद्धि और शरीर के कर्मों को उचित रूप से करना है, और दूसरी तरफ साधना के माध्यम से वासनाओं को हटाना है। और जैसे जैसे ये दोनों छूटते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अपने शुद्ध स्वरूप में स्वयं को पहचान पाओगे। हालांकि अभी भी हो, लेकिन पहचानते नहीं। जहां अधिदैव और अधिभूत यानी वासनाएं और शरीर, मन, बुद्धि के ये उपकरण गिरते चले जाएंगे, वहीं तुम स्वयं को जानोगे। जिसने स्वयं को जाना, उसने ब्रह्म को जाना। जो अपने संकुचित रूप में समा गया, वो कुछ नहीं जान पाएगा। जो पागल हुआ आह्लादित भाव में आया, वो उस ईश्वर को, उस रूपातीत को जान जाता है। बस एक बार इन वाइब्रेशंस में उसके साथ की कल्पना से भर जाओ। वैसे तो साधना में कल्पनाओं का निषेध होता है, परंतु ये ईश्वर के स्वरूप की कल्पना है। तुम उसी में डूबते चले जाना। ये जगत परिवर्तनशील है, लेकिन इस जगत में तुम जो भी हो, तुम्हारा अधियगन जो भी है, वही शाश्वत है। ये एक मनुष्य जीवन उसे जानने में दांव पर लगा दो, क्योंकि ये गिनती करने वालों का मार्ग नहीं है कि इतने जप किए, इतने पूजा किए। ये जुआरियों का मार्ग है। यानी जब तुम हर कुछ, सब कुछ दांव पर लगा जाते हो और पा जाते हो उस अनंत को, उस शाश्वत को, उस इटर्नल ब्लिस को, तब तुम्हें लगेगा व्यर्थ गवाया जीवन। नहीं, अब ऐसा ना हो। पूरे रोमांच से भर जाओ। भीतर सभी जगह एक बरसात है, बस उस बरसात में भीग जाओ, नाचो और उमंग से भर जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ खोता नहीं है। जो पाया ही हुआ है, बस उसे ही जानना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो और डूबो, गहरा डूब जाओ। ज्ञान कहता है कि और जान लो, और जान लो, लेकिन इस ज्ञान और प्रेम के समन्वय में हम अपनी सत्ता का जरूर अनुभव कर पाएंगे। जागे रहना। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। लेकिन हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। स्वयं को संभालना है, मन को संभालना है, बिगड़े हुए मन को, बिगड़े हुए तन को अंतस की धारा में जागे रहना। सुखद स्वस्थ होकर जिए, ये हमारा अधिकार। हम सब का मानव चोले में एकमात्र यही अधिकार, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, जीवन मिला। उसकी वाइब्रेशंस में, उसके ऑरा में हम स्वयं की अनुभूति कर पाए।
बहुत रिलैक्स हो जाना।